हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीधा रुख करते हैं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई जी। सर, सबसे पहले सवाल यह है कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, क्या उसको इस बजट में पटरी में लाने की कोशिश की जाएगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रदेश में जो साल रहा जी, जो पिछला साल रहा है, कोरोना का समय रहा जी, और कोरोना के समय में जो प्रदेश में जो आय के स्रोत थे वो भी कम हुए। पर प्रदेश की सरकार को आम आदमी का ध्यान रखना पड़ेगा, गरीब का, मजदूर का, किसान का, व्यापारी का और अंतिम छोर पर गरीब व्यक्ति का भी ध्यान रखना पड़ेगा जी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो या परिवहन का क्षेत्र हो। हर एक पर माननीय मुख्यमंत्री ऐसा बजट पेश करेंगे जो आम आदमी को मन को लुभाने वाला होगा। कोरोना काल से विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ, जहां सब कुछ देश प्रदेश में सब कुछ उद्योग जगत बंद हो गया था, पर ये मान के चलता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसा बजट पेश करेंगे जो आम आदमी को राहत का कार्य करेगा। लेकिन सर, आप एक परिवहन मंत्री भी हैं और खास करके कई बार जो है कि लोगों को यातायात की जो असुविधाएं होती हैं, खास करके बहुत समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है स्टॉप पे, तब बसें आती हैं। क्या इस बार परिवहन को और बेहतर करने के लिए क्या उम्मीद जताई जा रही है आपके तरफ से? क्या आपका विभाग इस बार बजट में आपके विभाग के लिए कुछ ज्यादा आवंटन होने वाला है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, परिवहन मंत्री होने के नाते प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे 800 बसों के लिए परिवहन के बेड़े में शामिल करने के लिए सरकार से अप्रूवल मिल चुकी है। 400 बस हम 31 मार्च तक लेंगे और 400 बस हम अगले साल में जून जुलाई तक हम 400 बस और लेंगे। पर परिवहन में बसों की संख्या कम है क्योंकि कोविड के समय के हालात हम बसें नहीं खरीद पाए, पर आने वाले समय में हम और 1000 बस लेंगे कि बेड़े में 1800 के करीब हम बसें पूरी करने का प्रयास करेंगे। खास करके यातायात के दौरान ये देखा जाता है कि जो प्राइवेट टैक्सी हैं, बसें हैं, उनके वजह से जो है रोडवेज को काफी घाटा होता है, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान किया जाएगा? हरियाणा प्रदेश के अंदर ओवरलोड नहीं चलने देंगे, प्राइवेट बसें नहीं चल देंगे, प्राइवेट व्हीकल नहीं चल देंगे जो हरियाणा रोडवेज को चूना लगाने का काम करते हैं, जो 2 नंबर की बसें चलती हैं, 2 नंबर के व्हीकल चलते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे परिवहन विभाग ने, हमारे RTO महकमे ने इस तरह की व्यवस्था को लगाम लगाने का काम करा। मैं तो नहीं कहूंगा 100 का 100 कर दिया, पर सारे महकमे के लोगों ने इस पर लगाम लगाई है और उनके चालान करे हैं। पर धीरे धीरे इस तरह की जो प्राइवेट बस है, इन पे हम लगाम लगाने का काम करेंगे। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल यह है कि आज जो है महंगाई अहम मुद्दा है, महंगाई चरम पे है और आज बजट आ रहा है प्रदेश का। ऐसे में क्या जो प्रदेश की जनता है उसको कोई राहत मिलेगी सरकार की ओर से? खास करके पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं। मैं बात कहूंगा कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, डीजल की भी, पेट्रोल के भी रेट बढ़ रहे हैं, ये घटेंगे भी। जब बढ़ते हैं, घटते, इंटरनेशनल मार्केट है, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो इन सबको व्यवस्था को ध्यान में रखेंगे और प्रदेश के हित में बजट होगा, आम आदमी के हित का बजट होगा। आम आदमी का हित का बजट होगा। लेकिन सर, किसान आंदोलन जो है आजकल काफी प्रदेश में एक तरह से चरम पे है और लगातार एक तरह से जो कांग्रेस है वो आप लोगों पे आरोप लगाती रही है कि इस जो किसान आंदोलन को जो है वो ठीक से सरकार जो है टैकल नहीं कर पाई, पिपली में लाठीचार्ज कराया और उसके अलावा सड़कें खुदवा दी और कई तरह के आरोप है। क्या कहेंगे इस पे? कांग्रेस के मित्र क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उनको ज्यादा ज्ञान वर्धन की हमें जरूरत नहीं है। उनके ज्ञान की हमें परिभाषा कांग्रेस के मित्र, वो ज्ञान दे तो अपने परिवार को दे, परिवार दे तो सोनिया परिवार को दे, गांधी परिवार को ज्ञान दे। प्रदेश के किसानों को भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो किसानों के लिए करा है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में 14 में सरकार बनी, या ओलावृष्टि के नाम से, सफेद बाकी के नाम से, या बीमा के नाम से, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6000 रुपए उसके छोटे किसान के खाते में, कांग्रेस के मित्र में ज्ञान वर्धन देते हैं।
आप अपने समय को याद कर दिए, किसानों को क्या मिलता था, क्या देते थे, किसानों की फसलों को, किसानों की जमीनों कौड़ियों के भाव खरीदते थे, किसान की फसल को कौड़ी के भाव खरीदते थे। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने जब मक्का का, दलहन का, बाजरे का जो एमएसपी दिया है और किसानों की फसल को परचेज करने का काम करा है। और किसान नहीं है, किसान हमारे भाई हैं, किसान समझते हैं हर बात को कि किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या काम करे हैं। और किसान मेरे मित्र, किसानों को इन्होंने बहकाया है। कांग्रेस के मित्र धरने पर जाते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं। मैं प्रदेश के हित में कांग्रेस के मित्रों से विनती करूंगा, वो धरनों पे जाएं, किसानों को समझाएं। ये 3 कानून है, ये प्रदेश के किसानों के हित में, आम किसानों को लाभ मिलेगा। 2022 में स्वामीनाथन जी को रिपोर्ट है, उसका डबल लाभ मिलेगा। कांग्रेस के मित्रों को धरने पर जाना चाहिए, उकसाने का काम ना करें, किसानों के नाम की राजनीति ना करें। 2024 में इनको पता लग जाएगा इन्होंने किसानों को उकसाने का काम करा, और इनका जैसे देश और दुनिया में सफाया हुआ, प्रदेश में, देश में और सफाया होगा किसान। तो क्या सर आपको लगता है कि कांग्रेस जो है किसानों को कृषि कानून पर समझाने में सफल रही और सरकार असफल रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। किसान को बहकाना आसान है, समझाने में समय लगता है। किसान समझ रहे हैं, धरनों से लोग कम हो रहे हैं। तो समाधान जो क्यों नहीं हो रहा है सरकार 3 सर? बिल लाई है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं। नहीं, समाधान बताए ना क्या है उसमें। 3 कृषि कानून वापस कर रहे हैं कि मांग कर रहे बताएं, हैं? संशोधन रास्ता निकलेगा। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान। आप छोड़िए, नहीं आप भैया वो बताए ना। एमएसपी मोदी जी ने कहा है, आप एमएसपी गेहूं दीजिए, सरकार में दीजिए, प्राइवेट दीजिए, आपके रास्ते खुले हुए हैं, आप कहीं दीजिए। नहीं, मंडी बंद नहीं हो रही, मंडियों में सरकार खरीदारी करेगी, परेशानी क्या है? तो फिर ये जो डर किसानों में बैठा हुआ है कि मंडी बंद हो जाएगी, तो उन तक क्यों नहीं बात पहुंच पा रही है सरकार की, क्यों नहीं समझा पा रही है सरकार? आज सर 100 से भी ज्यादा दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। अब बारिश का, गर्मी का मौसम आ रहा है, पूरा ठंड उन्होंने काट लिया। यही बात आपके बात मैं आपके चैनल से माध्यम से यही कह रहा हूं, किसान मेरे मित्र भाई हैं, हम किसान के बेटे हैं, मैं किसान का बेटा हूं। और सब किसानों की समझते हैं, किसान आम आदमी गर्मी में, सर्दी में, बारिश में अपनी मेहनत करता है, अपने बच्चों का पालन, देश का पालन पोषण करता है। किसान धीरे धीरे अपनी बात को समझ, किसान आंदोलन नहीं, कांग्रेस के मित्रों को समझाना हमारे बस की नहीं है। लगातार जो किसान हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। किसान कहते हैं कि सरकार एमएसपी पर लिखित कानूनी गारंटी दे। सर एक सवाल है कि जैसे कोई भी सामान है उसके लिए एमआरपी तय होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो ले सकता है, उसके लिए तय है। लेकिन अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी मांग रहा है किसान, उसके ऊपर जितना भी बेच ले, उसको देने में क्या दिक्कत है सरकार को? नहीं, सरकार देने के तैयार है, सरकार लिखने के लिए तैयार है, मानने के तैयार नहीं है ना। विश्वास नहीं हो रहा है उनके साथ किसानों को विश्वास सरकार ने कहा तो किसान विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। विश्वास तो किसान विश्वास कर रहा है। जो सत्ता से दूर हैं, जिनका देश है दुनिया में सपाया हुआ है, उनको भरोसा नहीं है, उन्हें सत्ता चाहिए ना। चलिए सर, आपने कीमती वक्त निकाला और आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे